सैलरी बहुत ज़्यादा है और हमारी सैलरी और उनकी सैलरी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हमारी 33-33.5 हज़ार सैलरी है, उनकी 57 हज़ार कुछ सैलरी है। और हमारा अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी के सभी हमें डिपार्टमेंट अपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रखेगा। तो ये छाते के अंदर मांगे पूरी हो जाएंगी। सर आए तो सुबह से हैं, अपने देखो इतनी दूर से आए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। कोशिश तो यही है पूरी हो जाए। पूरा परिवार लेकर आए हैं, साथ में घूम फिर के भी जाएंगे क्या चंडीगढ़? जी सर बिल्कुल। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? पता लगे कि यहाँ 10-12 दिन हो गए फोन पे लगे हुए हैं, आपने खाना खाया नहीं खाया, इससे अच्छा उनको भी साथ में लेके चलो। बिल्कुल जायज है सर। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। लोक मंच प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस देश में नौकरी, काम और उसके वेतन को लेकर अगर बात करें तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सरकारी महकमे में भी आजकल जो प्रथा चली है, कुछ लोग ऑन रोल हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जा रहे हैं, कुछ लोग वोकेशनल, कुछ लोग वैसे रखे जा रहे हैं। लेकिन एक ही काम को लेकर जो सैलरी है वो काफ़ी अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे अगर आप सरकारी महकमे और प्राइवेट महकमे की बात करें तब भी आपको ये डिफरेंट दिखता है। जैसे मान लो कि अगर किसी सरकारी हेडक्वार्टर में सरकारी जॉब जिसकी लगती है, अगर उसकी सैलरी अगर देखा जाए किसी प्योन की, तो वो आपको 30-40 हज़ार रुपये के करीब नज़र आएगी। लेकिन वही काम एक प्राइवेट दफ्तर में आपको 10 से 12 या 8 हज़ार में आदमी करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब बात सरकारी महकमे की होती है, समान काम और समान वेतन की बात होती है, तो इस देश में पॉलिसी बनाने वाली सरकार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं मिलता। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो महकमे ऐसे हैं जिसमें कुछ तो ऑन रोल एम्प्लॉय रखे जाते हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं। लेकिन जो लोग ऑन रोल होते हैं, काम समान होता है, लेकिन उनकी सुविधाओं में और उनकी कम से कम जो है कि उनकी जो सैलरीज में वो आपको बहुत बड़ा डिफरेंट नज़र आता है। हरियाणा में भी जो हालात हैं वो यही हैं। ये जो आप नारे और लोगों का जो हुजूम देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने का जो है दृश्य। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, वोकेशनल या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो रखे टीचर्स हैं, वो अपने सैलरी के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इनका मुद्दा क्या है और उनकी मांगे क्या है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं और आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि डीमैट अकाउंट कहां से खुलवाएं, तो मैं आपको बता दूं कि जीरोधा एक बहुत ही ट्रस्टेड ऐप है जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, ये जो नारे लग रहे हैं, ये क्या है मुद्दा आपका? क्या सर, ये सभी हरियाणा से, हर एक ज़िले से आए हुए वोकेशनल टीचर हैं। स्कूलों में ये 13 हैं। पहले इनकी सैलरी करती थी, लेकिन प्रदर्शन करके बढ़वा लिया था। जिस प्रकार से ये लगे हुए हैं ये सभी के सभी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। ऐसे ही 157 जो वीटीज़ हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं, वो डिपार्टमेंट ने अपने कॉन्ट्रेक्चुअल पर रखे हुए हैं, अपने ही ब्याज पर रखे हुए हैं। उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और हमारी सैलरी और उनकी सैलरी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हमारी 33-33.5 हज़ार सैलरी है, उनकी 57 हज़ार कुछ सैलरी है। और हमारा अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी के सभी हमें डिपार्टमेंट अपने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रखेगा। सारे के सारे 2013 वोकेशनल टीचर्स हैं जो चाहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट में यानी शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए। आज सुबह हमारे प्रधान जी को सुबह 7 बजे रूम से गिरफ्तार कर लिया गया
और 25 साथियों को, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं जो मेवात से आए थे। वो गुरुद्वारा साहिब में, नाडा साहिब में रुके हुए थे। उनको गुरुद्वारा साहिब से उठा के अलीपुर चौकी में बंधक बनाया हुआ है और उनको छोड़ भी नहीं रहे हैं। फिर हम लोग सुबह 8:30 बजे जब धरना स्थल पर पहुँचे, हम 7 से 8 लोग थे। हमें उठा करके बरवाड़ा से भी आगे छोड़ दिया गया। हम वहाँ बड़े परेशान हुए गर्मी के अंदर। बाद में 1 या 2 घंटे के बाद हम वापस आए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे प्रधान जी को और हमारे 25 साथी, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं मेवात से, उनको रिहा किया जाए और हमारी मांगों को माना जाए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, लेकिन उसके दोषी अभी पता नहीं लग रहे हैं कि कौन है। लेकिन जो टीचर पढ़ाने वाले हैं और अपनी मांगों को लेकर वह पंचकुला में है, उनको जो है कि गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने बाकायदा बहुत मुस्तैदी से कर लिया है। तो आप ये बताइए, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? हम 9th to 12th पढ़ाते हैं। 9th to 12 पढ़ाते हैं। 12th पढ़ाते हैं सारे के सारे। एक तो है कि जो हरियाणा सरकार है वो ऑन रोल सरकारी जॉब दे के रखती है। हाँ जी। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखती है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है। तो ये क्या तीसरा भी कोई प्रावधान है? तीसरा प्रावधान था, इन्होंने कंपनीज के थ्रू हमें रखा था, लेकिन हमें 2021 के अंदर धरना प्रदर्शन किए और कंपनीज को बाहर निकलवा दिया। लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने और सरकार ने ये डिसाइड नहीं किया है कि इनको किस रोल पर डाला जाए। ये हम चाहते हैं कि हमें शिक्षा विभाग अपने रोल पर रखे। और सुबह जब हम धरना प्रदर्शन के लिए आए, पुलिस के द्वारा हमें उठवा लिया गया, हमारे कूलर उठवा लिए गए, हमारे गद्दे उठवा लिए गए, हमारा टेंट तोड़ दिया गया और किसी भी साथी को धरना स्थल पर पहुंचने नहीं दिया गया। ये कितने जो है कि लोगों का मामला है ये 2013 लोगों का मामला है, जिसमें आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं। ये 2013 परिवारों का सवाल है। तो इस बात को लेके, इस मुद्दे को लेके सरकार आपको क्या आश्वासन दे रही है? सर, पिछले 2021 में जब हमने धरना प्रदर्शन किया था, इस बातचीत पे उठे थे कि हम बातचीत के साथ मसले को हल करेंगे। हम कुछ सैलरी बढ़ोतरी के बाद उठ गए थे, धरना प्रदर्शन हमने छोड़ दिया था। 2021 से लगातार सरकार के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन किसी हल की ओर नहीं गई। सरकार भी नहीं चाहती शायद कि कोई हल निकले इनका। हमें सरकार चाहती है कि HKRN जो एक कौशल रोजगार निगम बनाया है उसमें धकेल रही है, जबकि हम नहीं चाहते कि कौशल रोजगार निगम में जाएं। सरकार ज़बरदस्ती उसमें धकेलना चाहती है हमें। क्या नाम है आपका? मैं शाहरुख खान वीटी, गुरुग्राम से। तो सरकार आपको कौशल रोजगार में ढकेलना चाहती है। कौशल रोजगार, एक जो कौशल रोजगार की जो पद्धति है वो बहुत ही गलत पद्धति है। उसमें कर्मचारी नीचे से ऊपर नहीं पाएगा, ना उसमें हमारी सैलरी की कोई बढ़ोतरी है, ना उसमें इंक्रीमेंट फाइल है, ना हमारे पास कोई भी उसमें एवोल्यूशन नहीं मिलेगा। इस कारण में हम जाना ही नहीं चाहते। हमें डिपार्टमेंट के पेरोल पे रखा जाए। देखेंगे कि बारिश का जो है वो मौसम है, लेकिन अभी भी जो धरना प्रदर्शनकारी हैं वो बिल्कुल जो है कि वो डटे हुए हैं। सिस्टम मेरा भी ख़राब होने वाला है लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी इस मुद्दे को जो है कि वो लेकर आप लोगों से बात करूं। मैं कुछ महिला क्या नाम है आपका? हेमलता। क्या मांगे हैं आपकी? समान काम समान वेतन। आप हमें मर्ज कीजिए सरकार में, अपने VTA में मर्ज कीजिए। जैसे वो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग हैं, उसी तरह हमारी भी मांगों को यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए कहा जा रहा है सरकार को। काफ़ी महिलाएं हैं इसमें, तो सरकार को तो मान लेना चाहिए। महिलाओं को काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है आजकल के सरकार। सर, अब आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे इतनी बारिश है, इतनी गर्मी है, हम सब आए हैं सिर्फ अपनी मांगों के लिए आए हैं। नहीं तो किसको शौक चढ़ता है अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़ के आने का। हमारी तो यही कोशिश है कि वो हमारी बातों को सुने। क्या नाम है आपका? तो ये छाते के अंदर मांगे पूरी हो जाएंगी? सर, आए तो सुबह से हैं, अपने देखो इतनी दूर से आए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। कोशिश तो यही है पूरी हो जाए। तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले आप लोगों को सुनेंगी सरकार? सुननी तो चाहिए सुननी तो चाहिए सर। सरकार का कहना है कि वोट जो है कि हरियाणा में काफ़ी कम पड़ी है, तो अब जो है हमने तो पूरी दी है, ये देख लो निशान अभी भी है हम तो ड्यूटी भी दे के आए, वोट भी दे के
है ये। ड्यूटी भी दी हाँ, है, हाँ। सारी चीजें की है। हाँ, सारी चीजें की है, प्रॉपर इलेक्शन करवाया हम लोगों ने, कोई हेरा फेरी नहीं करवाई। वैसे एक तो बहुत ही सिंपल बात है कि भाई आप समान काम ले रहे हो, समान वेतन आपको देना चाहिए। काम तो हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, सामान से भी ज़्यादा कर रहे हैं, जो रेगुलर टीचर से हैं उससे भी ज़्यादा काम वर्क हमारे पास है, लेकिन जो सैलरी है वो हमारी बहुत कम है, और वो भी महीने टू महीने नहीं आती है, 2-2, 3-3 महीने की सैलरी एक साथ रिलीज करते हैं, तो परेशानी तो सबको है ही। क्या नाम है आपका? अरे आप लोग अपनी डिमांड को लेकर आए, बैंक लूटने थोड़ी है। वैसे आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? सुनेगी, हर हाल में सुनेगी। 100% सुनेगी सरकार, क्यों नहीं सुनेगी। वो तो हमें आना था, हमारी वेट कर रही थी, हमारा वेलकम कर रही है, अभी सुनेगी, अच्छे से सुनेगी। तो अभी क्या ये लड़ाई को आज तक ये सिर्फ नारे लगा के ख़त्म करनी है या आगे कुछ है? आज ही सुन लेगी, नारे लगाएंगे, सुनेगी सरकार अभी हमारी। जब आएंगे तो आज ही सुनेगी, आज ही सुनेगी, तभी उठेंगे हम यहाँ से। आगे आज सुन लेगी तो आगे क्यों आएंगे? आज हमारी पूरी हो जाएगी डिमांड, तो आगे हम क्यों आएंगे? घर से मन बना के आए? बिल्कुल हमारी आए हैं। यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारा जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, सब प्रधान जी हमारे एक- बहुत अच्छे हैं, यूनियन बहुत अच्छी है, यूनिटी है हमारे बीटीज एक में। कॉल पे पूरे हरियाणा के वीटी आ जाते हैं। मैंने सुना है प्रधान जी को गिरफ्तार कर रखा है। कोई बात नहीं, सब उन्हीं के, गिरफ्तार नहीं किया हुआ, वो वहाँ बैठे हैं आराम से, आ जाए। लेकिन हर कोई यहाँ प्रधान ही है, हर कोई प्रधान है। क्या नाम है आपका? पूनम सर, कहाँ से आप लोग आए हैं? गुड़गांव से सर। गुड़गांव से। आपको क्या लगता है कि बारिश में भीगने का कुछ फायदा होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा सर, जब सरकार ही नहीं सोच रही हमारे बारे में। वैसे क्या मांगे हैं आपकी? सर फर्स्ट तो ये कि हमारे जो वीटी धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए थे वो इन्होंने आने नहीं दे रहे, उनको रोक रहे हैं पुलिस वाले। कुछ साथी हमारे रात को आए थे, वो भी इन्होंने उठा लिए हैं, और जो हमारा प्रधान है वो भी सर उठा लिया इन्होंने, उनका पता ही नहीं है कहाँ है। और जो हमारी मांगे हैं सर वो तो हैं। अब जोड़ प्रभारी है। हाँ, आज 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 अरे आइए ना। कर देंगे, आइए ना। क्या नाम है आपका? अश्विनी शर्मा, कहाँ से हैं आप? करनाल से। नौकरी को लेके कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है हरियाणा में? ज़्यादा तो है ही है जी, ये तानाशाही अपना रहे हैं अपनी। नायब सैनी को ये सोचा था भाई वो लोगों के हित में काम करेगा, पब्लिक के हित में काम करेगा, टीचरों के हित में काम करेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और तानाशाही अपना ली। इससे ठीक तो खट्टर सरकार ही थी। ये जो समान वैसे जो नियुक्तियां हैं, जो टीचर्स का जो मामला है, वो कब की नियुक्तियां हैं ये? 2013 से लगे हुए हैं। 2013 से 2012 से 2014 से है सर ये सारी नियुक्तियाँ, और एक ही टेबल पर एक ही शिक्षा, एक ही समान शिक्षा है, क्वालिफिकेशन एक है। एक लेते हैं 57,000 रुपये और हम लेते हैं 32,000 रुपये। ये बताइए कि जब दो सिस्टम इनका चल रहा था, मान लीजिए एक सरकारी और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो ये तीसरा सिस्टम निकालने का जो वोकेशनल का है, इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या? नहीं, गवर्नमेंट की मंशा ये है कि मतलब इनको चित्र बितर कर दो, इनकी में एकता ना बन पाए, इनमें फूट डाल दो, किसी का वेतन ज़्यादा कर दो, किसी का कम कर दो, ऐसे तानाशाही नहीं चलेगी। एक ही समय पे लगे हुए हैं, वो डिपार्टमेंट में ले लिए, हमें भी डिपार्टमेंट में लेने की बात कही गई थी। हम सिर्फ 5 साल से हमारी बात चल रही है डिपार्टमेंट में लेने की, लेकिन आज तक हमें डिपार्टमेंट में मर्ज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ हमें झूठे आश्वासन मिलते रहे हैं। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? भूमिका। क्या यहाँ पे कहाँ पे आए हैं आप? महेंद्रगढ़ से। बताओ महेंद्रगढ़ से। आपको पता है क्या हो रहा है? तो मम्मी के टीचर है ना, मम्मी के लिए हो रहा है। ठीक है बोलो। आपका शुभ नाम? सुभाष। आप अपनी मैडम के साथ आए हैं या आपका भी? मैडम के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं। अच्छा,
और हम अपना हक लेके जाएंगे। ये साथ में हैं। क्या नाम है आपका? पर सुनीता। कहाँ से आई हैं आप? हाँ जी सर। कहाँ से आई हैं? जी महेंद्रगढ़ से। पूरा परिवार लेकर आई हैं, साथ में घूम फिर के भी जाएंगे क्या चंडीगढ़? जी सर बिल्कुल। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? पता लगे कि यहाँ 10-12 दिन हो गए फोन पे लगे हुए हैं, आपने खाना खाया नहीं खाया, इससे अच्छा उनको भी साथ में लेके चलो। बिल्कुल जायज है सर। अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं मिलता या जिम नहीं जाना चाहते तो आप घर पर ही इन डंबल्स की मदद से एक्सरसाइज करके एक शानदार बॉडी बना सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बिल्कुल जायज है। आखिर में पैसा आएगा तो इनको भी तो फायदा होगा, है कि हाँ नहीं? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार जो चलती है, इतने बुद्धिमान लोग सरकारों में बैठे होते हैं और एक बहुत ही सामान्य सी बात है कि अगर महकमा एक है, काम एक तरफ से लिया जा रहा है, एक ही तरह का काम है, तो सरकार इतनी ज़्यादा सैलरी अंतर करने का मतलब क्या है? वो चीज़ हमें भी समझ में नहीं आ रही है सर, और यही पूछने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा कि इतना अंतर क्यों, जब समान काम कर रहे हो और क्वालिफिकेशन सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो फिर इतना अंतर क्यों है? तो ये अभी बात हो रही थी तो 7100 कुछ लोगों के टीचर की नियुक्तियों का लेके पूरा मामला था, तो 5 साल से वो लड़ाई कर रहे हैं, 5 साल आप जो है कि सैलरी के लिए लड़ाई करो, तो फिर अब 8 साल हो गए हमें 8 साल हो गए, 9वीं साल चल रही है हमारी, तो 8 साल से हम लोग पूरे संघर्ष में लगे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। बार बार जैसे एक बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं, उस तरीके से हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है और बोल देती है कि करवा देंगे कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। तो अगर कुछ कर देते तो क्या हमें बार बार यहाँ इकट्ठा होना पड़ता? नहीं पड़ता ना। और छोटे छोटे बच्चों को लेके हम कोई खुश थोड़ी है अपना यहाँ आके धरना करना, ये सब कुछ करना, किसी के पास टाइम नहीं आज के दिन, लेकिन हम लोग कर रहे हैं तो अपने न्याय के लिए। तो ये टीचर पहले नौकरी के लिए लड़े 5-10 साल, फिर उसके सैलरी के लिए 5-10 साल, तो वो तो ज़िंदगी लड़ते लड़ते ही निकल जाएगी, फिर वो पढ़ाने के बारे में कब सोचेगा? इनोवेटिव आइडिया कैसे आएंगे कि बच्चों को क्या? सर वो देखिए, वो तो हमारा काम है जो हम लोग ईमानदारी से करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा धर्म भी है, हमारा फर्ज भी है, हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये पार्ट जो है हमारा अलग है, लेकिन स्कूलों का जो वर्क है वो हमारा अलग है, उसमें हम लोग कभी पीछे ना हटे थे ना हटे। आपको क्या लगता है सरकार मूड में है? सर देखिए, हम तो उम्मीद करके ही आए हैं। आप पूरे मूड में हैं? बिल्कुल। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? गुरमीत कुमार जी। कहाँ से आए हैं? फतेहाबाद से। क्या लगता है कि सरकार चुनाव से पहले कुछ करने के मूड में है? देखो हमारा तो मूड है, बाकी सरकार जाने। ये बताइए कि अभी टीचरों के नियुक्तियों का सवाल था, तो 5-10 साल से वो लड़ रहे हैं। हाँ जी। 5-10 साल से आप भी लड़ रहे हैं, तो ये टीचर लड़ ही रहे हैं कि पढ़ा भी रहे हैं? आप स्कूलों में जाके देखिए सर, आप स्कूल में जाके देखिए भी टीचर पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम पढ़ाते हैं। और मेंटली जब आप लोग इस तरीके से जब हमेशा अपने काम को लेके, अपनी सैलरी को लेके, अपनी नियुक्ति को लेके आप दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेंगी, तो वो प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी? क्यों नहीं निकलती है सर? जब स्कूल में है तो स्कूल में बच्चों की तरफ पूरा ध्यान होता है, हमारा केंद्रित होता है, लेकिन हमारी 2-2, 3-3 महीने सैलरी नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं है भी हम बच्चों के साथ खिलवाड़ करेंगे। तकलीफ तो है ना? तकलीफ हर किसी को होती है सर, लेकिन हम अपना गुजारा कर रहे हैं। कम से कम अगर हमारी सैलरी नहीं आ रही है तो हम बच्चों को तो इस लायक बना ही रहे हैं भी वो कल को कहीं भी जाके अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपना खुद बिजनेस कर सकते हैं, वो कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो अभी जो है ये पूरा मामला कितने लोगों का मामला? ये सर 22 वोकेशनल टीचर हैं हम। मैंने सुना है इनको वो कौशल रोजगार के तहत आंकड़े में लाने चाहती हैं। नहीं सर, अब से 1 साल पहले ये प्रोसेस चल रहा था तो हमने उसका बाइकाट कर दिया था, तो हम कौशल रोजगार के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाने के इच्छुक हैं।
सर क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी, ये जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, तो क्या आप लोगों के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है? जी हाँ, प्रशासन को हम पहले ही अल्टीमेटम दे चुके थे और हमें परमिशन मिल चुकी थी कि हम शांतिपूर्वक अपना जो है प्रदर्शन है, अपनी मांगे हम विभाग को और मंत्री जी अपने हैं उनको हम बता सकें। और हमें परमिशन भी दे दी गई थी कि जी हाँ, आप शांतिपूर्वक हैफेड ग्राउंड में आकर के अपना मांगों को धरने प्रदर्शन को कर सकते हो। 3 दिन की परमिशन हमें मिल चुकी थी, लेकिन हमारे प्रधान अनूप ढिल्लों जी को सुबह नज़रबंद करके उनको बंधक कर लिया गया है। और हमारे काफ़ी ऐसे साथी हैं जिनको बंधक बना करके अभी भी थाने चौकियों में बैठाया हुआ है, और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको पुलिस प्रशासन ने अपनी बसों में बैठा करके बहुत दूर दराज इलाकों में छोड़ दिया, ताकि अगर वो यहाँ पर आएँ अपनी मांगों को मानने के लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग जाए, ताकि हम लोग एक होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करके अपनी मांगों को ना मंगवा सकें। जब सरकार ने आपको परमिशन दे दी थी बैठने के लिए, तो आके बैठते आप लोग अपने हिसाब से धरना प्रदर्शन करते जी हैं। बिल्कुल। तो ऐसा करने के पीछे उनकी क्या मंशा है? जी हमारा बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पंचकुला धरना प्रदर्शन है अपनी मांगों को मंगवाने के लिए आए हैं। अभी तक पिछले हम 2 या 3 आंदोलन कर चुके हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक हमारे धरने रहे हैं और उसमें प्रशासन का भी सहयोग हमें बहुत मिला है। लेकिन जब हमारे प्रधान जी को इन्होंने सुबह नज़रबंद कर दिया, उनको बंधक बना लिया, तो हमारा ये थोड़ा रोष बन गया कि हमें इस प्रकार से यहाँ पर आना पड़ा। उसके रिएक्शन में आप लोग यहाँ जी जी जी, हमारे प्रधान जी रिहा हो जाएं, हमारे बंधक साथी रिहा हो जाएं, और हमें जो परमिशन दे दी गई है शांतिपूर्वक धरने की, हमें वो स्थान भी दे दिया गया था प्रशासन की तरफ से कि, और डीसीपी पंचकुला जी ने भी अपनी नोटिफिकेशन जारी कर रखी है कि वोकेशनल टीचर एसोसिएशन शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन है वो पंचकुला में हैफेड ग्राउंड में कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति है? जी हमारे प्रधान जी आ जाएं, हमारे प्रधान जी आगे की सारी रणनीति है वो कर देंगे। जब तक प्रधान जी रिहा होकर के यहाँ नहीं आ जाएंगे हम आपको कुछ भी नहीं बता पाएंगे। हमारे बंधक साथी और हमारे प्रधान जी रिहा होकर के हमारे बीच में आ जाएं, प्रधान जी जैसा डिसीजन करेंगे हम वो मानने के लिए तैयार है। हमारे प्रधान जी को हमारे बीच में ला दीजिए बस, और बंधक साथियों को ला दीजिए बस। बाकी अनूप कुमार जी, ये लोगों को बिठा के कहीं और छोड़ देना, किसी को डिटेन कर लेना, तो ये क्या, ऐसे क्यों हो रहा है? सर ये प्रशासन की एक नाकामी है, सरकार की नाकामी है। आज सुबह 8 बजे नाडा साहिब गुरुद्वारा के से इन्होंने 8 बजे महिला साथियों को और वोकेशनल टीचरों को एक साथ वहां से गिरफ्तारी की है। जैसे एक संवेदनशील मामलों में जहां से गिरफ्तारी करते हैं, ऐसे हजारों लोग हमारी साइड देख रहे थे और वहां से हमें लेडीज़ों के साथ, वोकेशनल टीचरों के साथ बस में बैठाया जा रहा था और बता भी नहीं रहे थे कि आपको कहां ले जा रहे हैं। उसके बाद हमारी करीब 25 लोगों की टीम को बरवाड़ा चौकी के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है। अभी भी साथी वहीं है, जहाँ ना उनको कोई सुविधाएं मिल रही है, ना उनको बताया जा रहा है कि आप लोगों का क्या होगा, कब छोड़ा जाएगा। ऐसे हमारे बहुत से साथी रोडों, जो रास्तों से आ रहे थे, उनकी गाड़ियों को बंद कर लिया गया है, उनको रास्तों पे रोक लिया गया है। सरकार की यही मंशा है कि इनको यहाँ से आने पर रोका जाए, इनको कैसे भी यहाँ नहीं आना जाए, इनकी एकता को तोड़ा जाए, इनकी मांगों को नहीं माना जाए। ये सरकार की नाकामी है जो कि बिल्कुल गलत है। तो अब देखना यह है कि समान काम और समान वेतन के मुद्दे को लेकर सरकार इनकी मांगे कब मानती हैं, और सवाल यह भी है कि जिस तरीके की रणनीति सरकार ने इस आक्रोश को रोकने के लिए किया है वो कितना जायज़ है, और आने वाले समय में उसका क्या परिणाम हरियाणा के चुनाव में निकलने वाला है। वैसे इस मुद्दे को लेकर आगे भी मैं बात करता रहूँगा, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सारी खबरें, सारी जानकारियाँ आप तक मैं साझा करता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।